तो देखो लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस सेट क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर क्या है ये देखेंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस बीएससी थर्ड ईयर मैथ लीनियर अलजेब्रा। कल बताया गया था लीनियर स्पान, उस पर आधारित थ्योरम। अब हिंदी में इसको एक घात विस्तृति बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर। तो क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट देखो यहाँ पे वी एफ, सुन अच्छे से समझ लेते फिर लिखवाते हैं। वी एफ क्या है? फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है। वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है। आई एस क्या है? वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n। ठीक है, तो यदि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n के लिए A1 A2 A3 डैश डैश AN बिलोंग इन एफ का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 के लिए A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0, AN बराबर 0 आ जाए, सभी स्केलर की वैल्यू 0 आ जाए, तब यस के वेक्टर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाते हैं। यदि A1 A2 A3 डैश डैश AN में से कम एक 0 के इक्वल नहीं है, तब ये यस के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर कहलाते हैं। समझ में आई बात? वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है। आई एस क्या है? वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके एलिमेंट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n है। तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे कब? जब यहाँ पे जितने एलिमेंट यस के लिए हैं उतने स्केलर लिए जाएं। A1 A2 A3 डैश डैश AN बिलोंग इन एफ का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि इस वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 तभी हो जब सभी स्केलर की वैल्यू 0 हो, तब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाते हैं। यदि इन स्केलर में से A1 A2 A3 डैश डैश AN में से कोई 0 के इक्वल नहीं है, कम से कम एक 0 के इक्वल नहीं है, और गुणनफल का योगफल शून्य है, गुणनफल का योगफल शून्य है, लेकिन A1 A2 A3 डैश डैश AN में से कम एक 0 के इक्वल नहीं है, सब 0 के इक्वल नहीं है। जब सब 0 के इक्वल हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंस है, और सब स्केलर 0 के इक्वल ना हो, कम से कम एक 0 के इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन में इन वेक्टर को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n को क्या बोलेंगे? लीनियर डिपेंडेंस है। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि भी के वेक्टर को वेक्टर कहते हैं, भी के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, एफ के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं। तो भी के यस क्या है? भी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो जब यस भी का नॉन एम्प्टी सबसेट है तो यस में भी के ही एलिमेंट आए होंगे, इसलिए ये भी वेक्टर हुए कि नहीं हुए? तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस कब कहलाएंगे? जब यस के जितने वेक्टर लें उतने स्केलर का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 तभी हो जब सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल हो। ऐसी कंडीशन में यस के वेक्टर क्या कहलाएंगे? लीनियर इंडिपेंडेंस है। यदि उन स्केलर में से जितने स्केलर का उपयोग करें हैं और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 करने के बाद यदि कम से कम एक स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तब यस के वेक्टर क्या कहलाएंगे? लीनियर डिपेंडेंस कहलाएंगे। ठीक है ना? तो वी एफ क्या है? फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है।
तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे कब? यदि जितने a1 a2 a3 डैश डैश an बिलोंग इन एफ का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि a1 a अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 an अल्फ़ा n इक्वल टू 0 होने पर a1 बराबर 0 a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 डैश डैश an बराबर 0, देन अल्फ़ा बीटा गामा देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? तो लिखते हैं इसको, सेंस समझ में आ गया ना? अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, एंड यस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n बी ए सबसेट ऑफ वी एफ। ठीक है, सबसेट ऑफ वी एफ। बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट लिख लेना, नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ वी एफ। देन vectors of S will be linear independence if there exist a1 a2 a3 डैश डैश an belong in F such that for a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n is equal to 0 implies a1 is equal to 0 a2 is equal to 0 डैश डैश an is equal to 0। ठीक है ना? a1 a2 a3 an फील्ड में ऐसे एलिमेंट का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि इन स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होने पर 0 के लिए सभी स्केलर की वैल्यू 0 हो, सभी स्केलर की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तब ये लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है? अब लीनियर डिपेंडेंस, लिख रही था ना, लीनियर डिपेंडेंस। तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड S is equal to अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ वी एफ, नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ वी एफ। तो वेक्टर्स then vectors of S will be linear dependence if there exist
इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 A3 डैश डैश AN बिलोंग इन F, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम 0 सच दैट A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। सभी A1 A2 स्केलर का अस्तित्व हो, लेकिन ये सभी शून्य ना हो, सभी शून्य ना हो, ठीक है। और उनके गुणनफल का योगफल शून्य हो। स्केलर सभी शून्य ना हो, लेकिन स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 हो, तब ये वेक्टर कहलाएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n लीनियर डिपेंडेंस। और जब इस सब स्केलर शून्य हो, क्या है A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 होने पर सब स्केलर की वैल्यू 0 हो, तब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n क्या कहलाएंगे? लीनियर इंडिपेंडेंस। और जब सब शून्य ना हो तो लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, फ़र्क समझ में आया दोनों में अंतर? ठीक है। जब सब स्केलर की वैल्यू क्या हो, शून्य के बराबर हो, तो लीनियर क्या होगा? डिपेंडेंस। और जब लिख ले